अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड दराज हाल। इसमें कोई चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने दराज से ऑर्डर की थी और आई हैं ना, जैसे जैसे मैं उनको ओपन करती गई हूँ, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं आती, तो इसलिए मतलब थोड़े थोड़े दिन के वक्फे से आती हैं। तो वैसे ही मैंने ओपन किया और साथ मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी। सबसे पहले तो ये आप ये देखें, ये एक मग है, कॉफ़ी मग, चाय टी मग, या इसको आप जो मर्ज़ी कह लें। ये बड़ा मज़े का, बड़ा ही क्यूट सा मग है। पिक्चर में ये लग रहा था कि जैसे छोटा होगा मतलब साइज़ में, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तकरीबन ½ लीटर है, लेकिन ½ लीटर से थोड़ा सा कम ही है। तो ये काफ़ी, इसकी अंदर से भी स्पेस है। यहाँ से आप वैसे मतलब इसका ढक्कन हटा के पी सकते हैं, या आप स्ट्रॉ लगा के भी पी सकते हैं, या आप फुल ऊपर से जो लिड है ना रिमूव करके तो फिर भी आप पी सकते हैं। ये आपकी जो चाय है ना उसको हॉट रखता है। हम लोगों ने यूज़ किया है, मुझे ये मतलब काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर चाय लेके भी आधे घंटे तक भी ना, तो ये अंदर से काफ़ी गर्म रहती है चाय। नहीं तो लेके बैठते बच्चों के साथ क्या होता है कि उनको साथ नाश्ता करवाते तो जो चाय होती है ना वो पास पड़ी पड़ी ठंडी हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि सुस्ती कर जाते हैं उठ के गर्म करने के, हाथों हम वैसे ही ठंडी चाय पी लेते हैं या छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो मदर्स हैं ना उनके लिए तो ये काफ़ी यूज़फुल है। और मेरी चाय तकरीबन मेरे पास पड़ी ठंडी हो जाती थी, और अब मेरी चाय ना गर्म रहती है, क्योंकि मैं इसको यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये नेक्स्ट पार्सल है, ये जो है ना स्लिमिंग टी है, हर्बल टी। तो ये मतलब काफ़ी अच्छी है, मैंने यूज़ की है। इसके साथ वेट लूज़ होता है, और इसके अंदर 20 जो बैग्स हैं ना वो होते हैं ग्रीन टी के। तो ये भी मतलब किसी ने रिव्यू दिया था, मैंने वहीं से देख के ऑर्डर की, और अच्छी निकली है। ग्रीन टी से ना थोड़े से इसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा हैं। अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं और अपने आप पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो ये जो है ना ये अच्छी है, मतलब ग्रीन टी की जगह पे आप इसको ले सकते हैं। इसके अंदर इस तरह से इसकी पैकेजिंग होती है, और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऑलवेज़ माय फेवरेट, सो वही मैंने अपने लिए मंगवाया है। और उसके बाद ये एक ग्लव्स हैं, इसको इसके साथ आप स्क्रब कर सकते हैं। ये थोड़े ना हार्ड हार्ड होते हैं, अपने हैंड्स पे पहन के शावर लेते वक्त आप अपनी फुल बॉडी पर स्क्रब कर सकते हैं। अपने मतलब इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं शावर लेते वक्त बॉडी के ऊपर स्क्रब के तौर पे। ये काफ़ी अच्छे हैं। ये देखें, ये जो ऊपर स्टाफ है ना थोड़ा सा खुरदरा खुरदरा टाइप है, मतलब थोड़ा सा हार्ड है, जो आपको पेन तो नहीं होती लेकिन स्क्रब टाइप ना फील होता है इसके साथ। तो ये जो है ना ये भी अच्छे हैं, क्योंकि शावर लेते वक्त इसके साथ फुल बॉडी का ना स्क्रब हो जाता है। और उसके बाद है एक ये बॉटल मैंने ऑर्डर की थी, क्योंकि मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। बालों में ऑयल जो ना लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गर्मी में पसीना आ रहा होता है, फिर वो बाल क्या होते हैं कि हाथों के साथ चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो ऑयल है ना वो बालों की जड़ों तक नहीं जा रहा होता, बस ऊपर ऊपर ही रहता है जब हम हाथ से अप्लाई करते हैं। जो ये जो है ना इसके अंदर ऑयल ऐसे बॉटल को खोल के ऑयल डाल के तो फिर ऊपर से इस तरह लगाए ना तो थोड़ा थोड़ा सा ऑयल निकलता है, और ऐसे निकलता है जैसे आप कंघी कर रहे हो बालों में और साथ साथ ऑयल लग रहा होता है, और नीचे बालों की जड़ों तक इसके साथ ऑयल जाता है। ये भी अच्छी थी, क्योंकि मैंने यूज़ किया ना चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये चीज़ें इकट्ठी तो नहीं आई, थोड़े थोड़े वक्फे बाद आई हैं, लेकिन मैंने वीडियो साथ साथ बनाई हुई थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके तो अपने लिए आसानियाँ पैदा कर लेते हैं। और उसके बाद है ये एक पंप वाली बॉटल है, इसके अंदर मैंने ना जो होममेड होता है ना फेस वॉश वो बना के डालना था, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत थी। ये भी मैंने मंगवाई, और इसके ऊपर इस तरह से पंप है, आराम से ना फेस वॉश जो मैं बनाऊँगी ना लिक्विड वो बाहर आ जाएगा, मतलब उतनी क्वांटिटी में जितनी मुझे ज़रूरत होगी। अच्छा जी, जो मैंने शॉपिंग की थी वो तो ख़त्म हो गई, और मैंने आपको ना वो जो टी मग है ना उसकी प्राइस नहीं बताई, बाकी तो सारी आपने देख लिया। उसकी प्राइस थी 1000। और सारी चीज़ों में ना मुझे वो चीज़ सबसे ज़्यादा मज़े की लगती है, क्योंकि उसको मैं डेली यूज़ करती हूँ, और चाय पीने का मुझे काफ़ी मज़ा आता है। बच्चों के साथ क्या होता था कि चाय मेरी तकरीबन ठंडी हो जाती थी रात को भी और दिन को भी, और गर्म करें ना तो इतना मज़ा नहीं आता जब ओवन में चाय को गर्म करते हैं बाद में। तो जी उसके बाद मैंने अपने घर के काम स्टार्ट किए हैं। मैंने पहले हस्बैंड को मतलब तैयार करवाया, उन्होंने कहीं जाना था तो मैंने उनकी जो तैयारी है ना वो कंप्लीट की है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे उनको तैयार करवाना पड़ता है, नहीं तो हर चीज़ उनको पता है कहाँ पड़ी है कैसे पड़ी है, और वो खुद ही रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने सारा कुछ साफ़ करके उनके जूते तक हर चीज़ मैंने साफ़ करके रखी होती है, वो खुद ही रेडी हो जाते हैं।
तो उसके बाद मैं किचन में आई हूँ और आज मैं बना रही थी कड़ी पकोड़ा। और मज़े की बात यह है कि ये कड़ी पकोड़ा मैं लाइफ में सेकंड टाइम बना रही हूँ। इससे पहले मुझे कड़ी पकोड़ा बनाना नहीं आता था। एक दफ़ा मैंने पहले बनाया तो वो भी मेरे से अच्छा नहीं बना, लेकिन जब मैंने इस दफ़ा बनाया ना तो ये मेरे से अच्छा बना था। पहले मैंने बेसन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ऐड कर दी थी और इस दफ़ा मैंने पूरी ऐड किया जितनी मतलब कि होनी चाहिए थी कड़ी के अंदर। वही बात है कि आप जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं ना एक चीज़ की, उतना ही तरीका आपको आता है। मैंने सेकंड टाइम बनाई और मुझे उतना ही तरीका आया। तो कहते हैं ना कि इंसान का जो सबसे अच्छा टीचर है ना वो उसका टाइम है। टाइम जो है ना वो इंसान को सब कुछ सिखा देता है। एक वो भी टाइम था जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, बॉइल्ड राइस तक बनाने नहीं आते थे, ना कभी रोटी मैंने बनाई थी। तो शादी के बाद मुझे कुछ भी नहीं आता था और अब देखिए मैं हर चीज़ बना लेती हूँ, कुकिंग, बेकिंग, मतलब पिज़्ज़ा, हर चीज़ मैं घर में बना लेती हूँ। तो जो टाइम है ना वो आपको सब कुछ सिखा देता है। और अभी ना मैंने बच्चों की फ्राइज़ रखी थी बनने के लिए। अब मैंने क्या किया कि आलू को काट के ना मोटे-मोटे स्लाइसेस में और पानी डाल के और थोड़ा-सा नमक डाल के उनको मैंने बॉयल किया और 1 टेबलस्पून आप लगा लें मैंने ऑयल का डाल के ना लास्ट पे उसको थोड़ा-सा बस भून लिया कि बच्चों को ऐसा लगे जैसे कि वो फ्राइज़ ही खा रहे हैं। क्योंकि बच्चों की हेल्थ का ख़्याल माँ से ज़्यादा कोई नहीं रख सकता, क्योंकि अगर उनको रोज़ फ्राइज़ आप खिलाएँ या मैं खिलाऊँ ये अच्छी बात नहीं। जो ऑयल है ना सीधा जाके उनके स्टमक पे असर करता है। तो इसलिए बेहतर है कि मतलब इस तरीके से उनको मैं डेली अगर फ्राइज़ दूँ तो मैं इस तरीके से उनको बना के देती हूँ। डेली तो नहीं देती, मतलब 1-2 दिन छोड़ के देती हूँ। इस तरह ना बच्चे बोर हो जाते हैं एक चीज़ खा के। कभी उनको मग केक बना देती हूँ, कभी उनको फ्राइज़ बना देती हूँ और ये चीज़ें जो है ना वो मतलब खा रहे होते हैं 4-5 बजे के टाइम में। इस टाइम उनको भूख लगी होती है तो उनका दिल होता है कि कोई ना कोई चीज़ इस टाइम हमें मिले। तो डेली इस टाइम कोई ना कोई चीज़ बना के तो बच्चों को दी जाती है। कभी सेवइयाँ, कुछ भी इस तरह से ना बना के दे देते हैं। अच्छा, कड़ी पकोड़ा बनाने पे ना बंदे को इतनी एफ़र्ट लगती है ना, स्पेशली वो जिसको नहीं आती बनानी, जो मतलब नया-नया मेरी तरह बना रहा हो दूसरी तीसरी दफ़ा, उसको काफ़ी मुश्किल लग रही होती है। कहीं नमक ना तेज़ हो जाए, कहीं मिर्चें ना तेज़ हो जाए, इस तरह से ना वो बड़ा कन्फ्यूज़ हुआ होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनसे इंसान बड़ा डर रहा होता है कि नहीं ये नहीं मुझे आती, मैं नहीं कर सकती, ये मैंने कभी किया नहीं। तो वो करने में उतना ही आसान लगता है और उतना ही मज़ा आता है वो काम करने में जो कभी ना पहले किया हो। अच्छा जी, कड़ी पकौड़ा इधर मेरा साथ-साथ तैयार हो रहा है और उतनी देर में मैं ना आटा भी साथ-साथ गूँध लूँगी, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। ईशा की अज़ानें होने वाली थी, काफ़ी लेट हो चुकी थी, बच्चों को भूख लगी होती है और इस टाइम पे हमारी लाइट भी चली गई है, इसलिए ना काफ़ी अंधेरा-अंधेरा आ रहा है। तो आटे की जो मशीन है ना वो ख़राब हो चुकी है, तो इतनी उसकी कमी फ़ील होती है ना। जब है थी हमारे पास तब इतनी ना इंसान को कदर नहीं होती किसी चीज़ की। जब चीज़ पास हो उसको यूज़ कर रहा हो और जब ना हो फिर कसम से पता चलता है कि मतलब एक चीज़ थी उसका क्या फ़ायदा था या उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा था और अब आपको कितनी मतलब मुश्किल फ़ेस करनी पड़ रही है। तो अभी मैंने आटा भी गूँध लिया, पकोड़े फ्राई कर के ना साथ-साथ मैं कढ़ी में डालती जा रही हूँ और मतलब बड़ी अच्छी इस दफ़ा कढ़ी बनी थी। फुल खट्टी-खट्टी, मैंने इमली भी नहीं ऐड की थी, तो मज़े की बनी थी मेरी कढ़ी। और ऊपर मैंने धनिया डाल दिया गार्निश करने के लिए। तो कढ़ी पकोड़े के साथ मैंने बनाई थी रोटियाँ और राइस, दोनों चीज़ें बनाई थी। मतलब जिसने जो चीज़ खानी हो ना वो खा ले। छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको राइस ज़्यादातर रात को अच्छे लगते हैं, मतलब ईज़िली खा लेते हैं। रोटी जो ना वो थोड़ी-सी मुश्किल खाते हैं, नाश्ते में खा लेते हैं लेकिन रात को ना थोड़ा तंग करते हैं। तो इसलिए कोशिश होती है कि उनके लिए ना साथ राइस बना लिए जाएँ। तो घर में सारे अफ़राद को साथ लेके चलना होता है, चाहे वो छोटे-छोटे अफ़राद हैं हमारे, लेकिन हमारे घर के फ़र्द हैं। पहले हम बस 2-4 लोग हुआ करते थे और अब माशाल्लाह से हमारी इतनी बड़ी फ़ैमिली हो गई है। अच्छा, खाना बनाने के बाद हमारी लाइट आ गई, खाना खाया और कुछ कपड़े थे जो मैंने आज वॉश किए थे वो समेटने वाले थे। अभी मैं जल्दी से बस वही समेट रही हूँ। और काम जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। बच्चों वाली माँओं के तो बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होते। मतलब एक काम करो दूसरा निकल आता है। बच्चों को खाना खिलाते इतना टाइम लग जाता है ना, वो खुद तो खाते नहीं, ज़ाहिर है छोटे हैं, खुद ही खिलाना पड़ता है। तो जिनका एक बच्चा है वो भी हैंडल कर लेते होंगे, जिनके 2 हैं वो भी शायद कर लेते हो। मेरे तो माशाल्लाह से 3 हैं और तीनों यही लगा लें कि मतलब थोड़ी-थोड़ी एक-दूसरे से छोटी हैं, तो उनको एक हिसाब से हैंडल करना होता है। तो अभी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है उनको हैंडल करते हुए, उनको खाना खिलाते हुए, उन तीनों को कपड़े चेंज करते हुए, उन तीनों को फीडर देते हुए। सो इसलिए ना मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। इसलिए मैं यही हर दफ़ा कहती हूँ कि बच्चों वाली माएँ जो होती हैं ना वो बड़ी मुश्किल से अपना टाइम मैनेज करती हैं। तो यहाँ तक थी जी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।